मित्रों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल जय पंजाबी जाग पंजाबी से आपको संबोधित कर रहा हूँ। यह हमारा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हमने आपको आपकी पहचान बताई, आपका इतिहास बताया। यदि आप अपने इतिहास को नहीं जानोगे तो अपने आप को कैसे पहचानोगे? यदि आप अकेले रहोगे, निरपेक्ष रहोगे कि मुझे तो किसी चीज़ की परवाह नहीं, तो जंगल में अकेला शेर भी मारा जाता है। ये याद रखिए। आपको कम्युनिटी में, एकता में बंधना होगा, अपने इतिहास को जानना होगा। इस महान जाति के बारे में जिसके आप वंशज हैं, उसका इतिहास जानेंगे तो आप अपने आप को पहचान जाएंगे, आपका आत्मगौरव जागेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, ना सिर्फ आप स्वयं अपना ज्ञान प्राप्त करें इस वीडियो के माध्यम से, अपितु उन सब पंजाबी सज्जनों तक जहां तक ये वीडियो नहीं पहुंचा उनको बताएं, उनको फॉरवर्ड करें, ताकि उन्हें भी पता लगे आप किसके वंशज हैं। चलिए मैं इस वीडियो को आरंभ करता हूं। शिव जी ने सबसे पहले किसे दिया था ज्ञान, इसको जान लेते हैं। पुराणों के अनुसार हम भोलेनाथ को जगत गुरु कहते हैं और भगवान शिव एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा की शुरू की। भगवान शिव के कई शिष्य थे, परशुराम भी शिष्य था उनका, रावण भी उनका शिष्य था, परंतु शिव जी ने अपना पहला ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया था। ये पौराणिक कथाएं हैं और इतिहास है थोड़ा बहुत, इससे ही ये पता चलता है कि हम सप्त ऋषियों ने शिव जी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाया और उनके साथ जुड़े हुए धर्म यानी कि शैव धर्म, योग और ज्ञान, इन सब का प्रचार प्रसार हुआ और शिव क्या बताना चाहते थे उसका प्रचार प्रसार हुआ। कर्म क्या है, परंपरा क्या है, इसका ज्ञान दिया। तो यही सप्तऋषि भगवान शिव के मूल शिष्य थे। शिव जी ने ज्ञान के विस्तार के लिए सप्तऋषियों को चुना था और उसमें कई सप्तऋषियों में एक, जो 7 ऋषियों में एक पतंजलि का नाम भी शायद आपने सुना होगा, जिन्होंने योग की समीक्षा की और योग तक पहुंचने का मार्ग बताया। परंतु जो इनमें सबसे प्रसिद्ध हुए और सबसे बड़े ज्ञानी हुए, मुझे ये कहना चाहिए, उनका नाम था ऋषि कश्यप। जितने भी पंजाबी अरोड़ा क्षत्रिय, चाहे वो किसी कुल के हों, चाहे किसी गोत्र के हों, वो यहाँ पर पहुँचे, उनके कुल गुरु ऋषि कश्यप हैं। आप जानते हैं मित्रों, जब आपके बच्चों की शादी होती है तब आपको पता लगता है, जब पंडित संस्कार करवाने वाला, विवाह संस्कार करवाने वाला पंडित आपसे पूछता आपका कुल क्या है और आपको पता नहीं होता, तो ज्यादातर पंडित ही आपको बताते हैं आपका कुल गुरु ऋषि कश्यप है और आपका कुल जो है वो कश्यप है। महर्षि कश्यप कौन थे? अनटोल्ड स्टोरी है इनकी, इनके बारे में पता ही कुछ नहीं। कश्यप भारतीय माइथोलॉजी में, हमारे इतिहास में इनका बड़ा जबरदस्त रोल रहा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तो क्योंकि ये आदि गुरु हैं, तो कश्यप का सृष्टि के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान। क्या योगदान है? कहते हैं कि इनकी जो पत्नियां थीं, कई पत्नियां थीं और हर उन पत्नियों के नाम मैं कुछ आपको बता देता हूं जो पुराणों में और महाभारत के अंदर मैंने देखे, और इनसे ये पता चलता है कि उन कुलों में कौन सी संतान पैदा हुई। जैसे सबसे बड़ी पत्नी जो इनकी थी, पहली पत्नी जो इनकी थी, वो थी अदिति, और अदिति और कश्यप ने अदित्याज को यानी आदित्य को जन्म दिया। ये आदित्य कौन थे? ये मानव थे और देवता थे। मानवों में सूर्यवंशी सब क्षत्रिय अदिति और कश्यप की संतान है, ये याद रखिए। और देवताओं में इंद्र है, वरुण है और अन्य देवता हैं। ये एसेंशियल गॉड्स हैं। जब हम हिंदू रिचुअल्स को मानते हैं तो उसमें इनकी व्याख्या होती है और सूर्य की व्याख्या सबसे ज्यादा होती है, और हम अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। जितने भी इस वक्त पूरे देश में क्षत्रिय और अरोड़ा पंजाबी स्पीकिंग समुदाय है, ये सारा का सारा कश्यप और अदिति की संतान है और आप आदित्य हैं। इसी प्रकार से
कश्यप की दूसरी पत्नी थी दिति, उन्होंने दैत्यों को जन्म दिया। और आप जानते हैं हिरण्यकश्यप एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हुआ जिसकी पुराणों में कथाएं हैं। और उसके बाद उनकी एक पत्नी थी कद्रु। कद्रु से उन्होंने नागों को, नाग वंशियों को, यानी नाग जानवरों से जुड़े हुए जो वंश हैं, जैसे वासुकी है, अनंत है, इन सबको जन्म दिया। एक पत्नी है कश्यप की विनता, और विनता से गरुड़ वंशी, यानी जितने बर्ड के साथ जुड़े हुए कुल आते हैं, गरुड़ जैसे पक्षी के साथ जो लॉर्ड विष्णु का एक वाहन माना जाता है, वो सारे इससे पैदा हुए। ये विष्णु पुराण के अंदर लिखा हुआ है और महाभारत के अंदर भी इसकी चर्चा है। कश्यप गोत्र क्या है, जो आपका गोत्र है, मैं उसके बारे में बताता हूं कि हिंदू सोसाइटी में कश्यप गोत्र सबसे ज्यादा आदरणीय गोत्र है। तो आप उस आदरणीय गोत्र में पैदा हुए हो, ये याद रखिए। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो अपने पंडित से पूछ लीजिए, जो आपके विवाह संस्कार वगैरह कराता है, और वो पोथी खोलकर आपको बता देगा। अब कश्यप के इस गोत्र को हम संबंधित हैं, महान ऋषि कश्यप के हम वंशज हैं, और हम योगियों में आते हैं, संतों में आते हैं। ये कश्यप की टीचिंग्स थी। उन्होंने इन सप्त ऋषियों में से सबसे महान कश्यप ने वैदिक फिलॉसफी के बारे में बताया, भारतीय दर्शन के बारे में बताया, और हमें ये संस्कार कैसे करने चाहिए, जिसको हम रिचुअल्स प्रैक्टिस बोलते हैं। उसके बाद अंतरिक्ष विज्ञान, जिसको हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, उसके बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने धर्म के सिद्धांतों का संपादन किया। कॉस्मिक लॉज क्या है इसके बारे में बताया। तपस्या क्या है, इन सब के बारे में बताया। और स्पिरिचुअल लाइनेज उनकी क्या है, उन्होंने स्पिरिचुअल विजडम के बारे में बताया कि आपको अध्यात्म ज्ञान कैसे होता है, और आप इस अध्यात्म की किस प्रकार से चर्चा करें, कैसे प्रचार प्रसार करें, और किस प्रकार इसके बताए हुए नियमों का पालन करें, इसके बारे में बताया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, महाभारत के अंदर भी कश्यप की चर्चा है, पुराणों के अंदर भी चर्चा है। तो अब हम आपके इस महान ऋषि की चर्चा को, इसका कंक्लूजन देते हैं। याद रखिए, हिंदू दर्शन के अंदर, हिंदू माइथोलॉजी के अंदर, भारतीय दर्शन के अंदर कश्यप का नाम बहुत ऊंचे और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? इन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान की चर्चा की, इन्होंने हमारे विश्वास की और धर्म की और पाप की और दूसरे कर्तव्यों की व्याख्या की। इन्होंने आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कैसे की जाती है, संस्कार कैसे होते हैं, 16 संस्कारों की चर्चा जो होती है, मानव के पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने संस्कार होते हैं, उसमें जो रिचुअल्स होते हैं, उनकी चर्चा की। इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि कश्यप जो थे वो हमारे आदि गुरु हैं, हमारे कुल के गुरु हैं। और हम यदि इतिहास की बात करें तो इतिहास की बात में याद रखिए, जितने अपने आप को अरोड़ा लिखते हैं, जितने अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं पंजाबी स्पीकिंग समाज में, सारे इस कुल गुरु के वंशज हैं। आपके पिता का नाम कश्यप है, कुल पिता का नाम कश्यप है, माता का नाम अदिति है। इस बात को याद रखिए। मैं अपने इस पहले वीडियो को, इतिहास के ऐसे वीडियो आपके पास आते रहेंगे, और आपसे चर्चा, आपसे निवेदन है कि इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी अरोड़ा और क्षत्रियों के इतिहास से जुड़े हुए आपके पुराने भविष्य, आपके पुराने पास्ट को और उस भूतकाल को सुंदर तरीके से दर्शाने का जो मैं प्रयास कर रहा हूं, उसको यदि आप जानना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। ये मेरी आपसे एक प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।